गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ANDT और नेट के कोलैबोरेशन सर्टिफिकेट कोर्स मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के असाइनमेंट नंबर 2, द इम्पैक्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑन द प्रोडक्शन, सेफ्टी एंड कॉस्ट कंट्रोल के बारे में जानेंगे। हर वो कंपनी जो इक्विपमेंट को बाय करती है या फिर इसका यूज़ करती है, उनका सबसे बड़ा गोल होता है कि इक्विपमेंट की मेंटेनेंस कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करें, प्रोडक्शन को कैसे हाई करें और सेफ्टी स्टैंडर्ड को कैसे इम्प्रूव करें। क्योंकि इक्विपमेंट को बाय करने में एक बार पैसा लगता है, पर इक्विपमेंट की मेंटेनेंस के लिए बार बार पैसा स्पेंड करना होता है। यह जो गोल है, जो प्रोडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल या सेफ्टी कंपनी के लिए बहुत कुछ करती है। मेंटेनेंस के अंदर दो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, जैसे कि रूटीन मेंटेनेंस और उसमें पार्ट या फिल्टर को चेंज करना या फिर उसकी सर्विस करना। दूसरा होता है हमारा ब्रेक डाउन। इन दोनों का हम एवरेज लगाएं तो 25 और 75 का रेशो आता है और उसमें काम करता है। जैसे 25 में हम रूटीन कॉस्ट आती है और 75% पर हमारी ब्रेकडाउन कॉस्ट आती है। जब भी हम प्रोडक्शन लाइन में या असेंबली लाइन में ब्रेकडाउन होता है तो ऐसा नहीं होता है कि एकदम से ही ब्रेकडाउन हो। ऐसा हो सकता है कुछ ना कुछ सिम्टम्स या साइन आने लगे और पहले से नज़र आते हैं, जब हम कैप्चर नहीं कर पाते या फिर हम उस तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर पाते। एग्जैक्टली होता ही है क्या है कि हमारी जो टीम है वो बहुत लिमिटेड होती है या फिर कभी कभी अनस्किल्ड होती है। अनस्किल्ड का मतलब ये नहीं कि वो अनपढ़ है। अनस्किल्ड का मतलब होता है कि वो हमारे प्रोसेस सिस्टम से नहीं जानते, क्योंकि हमारी टीम में बहुत सी लिमिटेड है या अनस्किल्ड है। तब भी हम उस वजह से हम प्रोडक्शन की डिफेक्ट को राइट टाइम पर नहीं रिपोर्ट कर पाते या कैप्चर नहीं कर पाते। इस वजह से हम उस फॉल्ट का ट्रैक नहीं कर पाते और उस फॉल्ट की ट्रैक ना करने से हम उसका स्टेटस क्या है नहीं कर पाएंगे। तो ट्रैकिंग होती है, उससे हम करेक्टिव एक्शन नहीं ले पाएंगे और करेक्टिव एक्शन नहीं ले पाएंगे तो मशीन के ब्रेकडाउन होने हो होना या शुरू हो सकता है। जैसे कि ब्रेकडाउन में आएगी तो हो सकता है कि इक्विपमेंट की सेफ्टी या फिर प्रोडक्शन लाइन या असेंबली लाइन में काम कर रहे ऑपरेटर या वर्कर की सेफ्टी को खतरा हो सकता है। ब्रेकडाउन में आए तो कॉस्ट कंट्रोल भी बढ़ेगा और हो सकता है तो प्रोडक्शन पे भी इम्पेक्ट आना शुरू हो सकता है। प्लांट में बहुत सी पार्ट पर भी इफेक्ट होना शुरू हो सकता है। सही टाइम पर रिकॉर्ड कैप्चर नहीं हो तो प्रोडक्शन की सेफ्टी, कॉस्ट का रिकॉर्ड भी नहीं हो सकता और मेंटेनेंस की हिस्ट्री नहीं होगी तो हम मशीन की असेट्स या हिस्ट्री भी नहीं होगी तो हम उसकी लर्निंग नहीं कर पाएंगे। इक्विपमेंट या मशीन के बारे में अगर लर्निंग नहीं होगी तो हम उसका प्लान नहीं कर पाएंगे या प्रोडक्शन इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। प्रोडक्शन की सेफ्टी या कॉस्ट कंट्रोल का एक छोटा सा फ्रेमवर्क मेंटेनेंस को बचा सकता है। जैसे कि क्रिटिकल प्रोडक्ट की आइडेंटिफाई करना, उसकी लिस्ट बनाना, प्रोडक्ट में क्या प्रोडक्ट क्यों फेल हो रहा है उसकी एक लिस्ट बनाना, डाउन टाइम को कैसे कम कर सकते हैं, रिसोर्स एलोकेशन के हम उस रिसोर्स को प्रोवाइड करा सकते हैं कि राइट टाइम पर। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, हम एक अपनी टेक्नोलॉजी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और अपग्रेड कर सकते हैं। मेन चैलेंज ये होता है कि मेंटेनेंस में बहुत टाइम टिकट या जॉब कार्ड बना सकते हैं या सब डिफेक्ट को राइट टाइम पर डिफेक्ट को ट्रैक कर सकते हैं। सेफ्टी स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, पर कंपनियां अनऑथराइज्ड आदमियों को इलेक्ट्रिक या मशीन की मेंटेनेंस पे वर्क करें या फिर सुपरवाइज़र मेंटेन के टाइम पर अवेलेबल ना हो तो सेफ्टी की कॉस्ट बढ़ सकती है और
कॉस्ट बढ़ेगी तो हो सकता है तो इक्विपमेंट की से भी चोट आ सकती है, या फिर एक्सीडेंट की वजह से प्रोडक्ट कॉस्ट भी बढ़ सकती है, और प्रोडक्शन में जो प्रोडक्ट है उसकी सरफेस फिनिश भी सही से नहीं हो पाएगी। जैसे कि जिस काम के लिए हम बना रहे हैं वो सही नहीं हो पाएगा। यह सब इम्पैक्ट होता है हमारी प्रोडक्शन, सेफ्टी और कॉस्ट कंट्रोल। अगर हम मेंटेनेंस कॉस्ट को कम नहीं कर सकते तो हमारे इम्पैक्ट हो सकता है प्रोडक्शन पे, सेफ्टी पे और कॉस्ट कंट्रोल पे।